मैं ऐसा करता हूँ कि चेहरे के ऊपर पत्ते बनाता हूँ। तो बहुत सारे लोग इसको एज अ गिफ्ट यूज़ करते हैं दूसरों को देने के लिए या अपने लिए भी। प्लस एक और चीज़ जो मैं इनके साथ करता हूँ आर्ट में कि इसका कुछ परसेंट जो प्रॉफिट मुझे होता है अर्निंग से, वो मैं प्लांटेशन ड्राइव में जो है वो इन्वेस्ट करता हूँ। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर मुबारक और मैं प्रोफेशनली एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ और इसके साथ साथ एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट भी। बेसिकली मैं पोर्ट्रेट आर्ट करता हूँ, बट जो मेरा अपना एक नया आर्ट है जिसे कहते हैं लीव आर्ट, वो बेसिकली जो है वो मैं ऐसा करता हूँ कि चेहरे के ऊपर पत्ते बनाता हूँ। उसका मकसद जो है वो बेसिकली ये है कि जो नेचर है वो बेसिकली हमें बनाता है। अगर नेचर हमारे अंदर नहीं है, यानी कि नेचर को अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो हम अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। वो इस तरीके से कि नेचर से हमें मिलती है ऑक्सीजन, यानी कि पत्तों से या ग्रीनरी से सबसे बड़ी ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम ग्रीनरी को ख़त्म कर देंगे तो हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे। इसकी इंस्पिरेशन मुझे बेसिकली एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, मुझे उनका नाम नहीं याद, बट वो जो है वो चेहरे पर फ़ेदर बनाते थे। तो उनसे मुझे बेसिकली इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना जो है वो उसको पत्तों में इस्तेमाल किया जाए। और पहले मैंने जो है वो इसको सिंपल पत्तों से बनाया था और अब जो है मैं इसको मैपल लीफ, जो कि कनाडा के फ्लैग में भी लगा हुआ है, उससे भी बनाता हूँ। बेसिकली जो आर्ट का शौक़ है वो मुझे बचपन से ही था, लेकिन जो है वो ज़ाहिर है कि जिस टाइम पर मैं तकरीबन 5 क्लास या 4 क्लास में था, उस टाइम पर 2002 या 2000 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे आर्ट का इतना रुझान नहीं था और ना इसकी कोई गाइडेंस थी। इनफैक्ट मैं जो है वो स्कूल लेवल पर कराची के इंटर कराची स्कूल्स में फ़र्स्ट पोजीशन भी हासिल कर चुका हूँ, पर इसके बावजूद कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। तो एक होता है कि इसको कभी कैरियर के हिसाब से सोचा ही नहीं था। तो जस्ट मेडिकल फील्ड में आ गए और मेडिकल फील्ड के 3rd ईयर में दोबारा से आर्ट को रिवाइव किया और फिर जो है वो आर्ट को जो है वो अब तक लेके चला। दोबारा से जब मैंने इसको रिवाइव किया तो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि इससे पहले मैं शेडिंग और इसकी जो एक आर्ट की बेसिक्स होती है उसके बारे में नहीं जानता था। तो शुरुआत में मुझे जो क्रिटिक भी मिले और क्रिटिसिज्म भी मिले, जिसके बाद जो है वो मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करते करते काफ़ी लोगों का मुझे सपोर्ट भी मिला और उसी सपोर्ट की वजह से और कंटिन्यूस प्रैक्टिस की वजह से तकरीबन अगर हम कह सकते हैं तो 1 या 2 साल में मैंने रिवाइव तो कर लिया था, बट इम्प्रूव करते करते टाइम लगी। वैसे तो मेरे पास जो है वो काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं आर्ट से रिलेटेड, जिनमें बहुत सारी है जिसको मैं अगर अभी बताने लगूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट उसमें से मैं एक नुमाया जो अचीवमेंट जो रिसेंटली 2021 में मुझे मिली, वो था इंटरनेशनल यूथ एम्बेसडर बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड, जिसमें मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था और इंटरनेशनल लेवल पे मुझे बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था, फर्स्ट प्राइज़। इसमें फ़िज़िकल सेरेमनी नहीं हो सकी थी कोविड टाइम्स की वजह से, तो इसमें जो है वो ऑनलाइन सेरेमनी हुई थी और वो भी मैं अटेंड नहीं कर पाया था। बट जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने मुझे बताया था कि जो है वो बड़ी खुशी हो रही थी कि जब पाकिस्तान का झंडा जो है वो सबसे ऊपर हम देख रहे थे एज अ फर्स्ट प्राइज़। पाकिस्तान के लेवल पर अगर हम गवर्नमेंटल लेवल की बात करें तो कोई ख़ास अप्रिशिएशन नहीं मिली, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है। बट जैसे कि आप हैं, दूसरे चैनल्स हैं जिनको पता लगा है, उन्होंने जो है वो ज़रूर इसको कवर किया है और पहुंचाने की कोशिश की है दूसरे लोगों तक। तो गवर्नमेंटल लेवल पर नहीं कह सकते कि कोई तारीफ़ मिली हो। डेफिनेटली इसमें जो है वो मैं ऑर्डर पर भी काम करता हूँ, यानी कि कमीशन वर्क पे। तो बहुत सारे लोग इसको एज अ गिफ्ट यूज़ करते हैं दूसरों को देने के लिए या अपने लिए भी।
और मैं इसमें कुछ फेमस पर्सनालिटीज़, जैसे कि हमारी कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं पाकिस्तान की और बाहर की भी, उनके आर्ट को मैं लीव आर्ट में बनाता हूँ। तो ज़ाहिर है कि जब एक फ़ेमस पर्सनालिटी का आर्ट आप देखते हैं एक यूनिक स्टाइल में, तो डेफिनेटली आपके जहन में एक ख्याल आता है कि ये आर्ट के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरीके से मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों तक पहुंच भी रहा है और इंशाल्लाह आगे भी पहुंचेगा। प्लस एक और चीज़ जो मैं इनके साथ करता हूँ आर्ट में कि इसका कुछ परसेंट जो प्रॉफिट मुझे होता है अर्निंग से, वो मैं प्लांटेशन ड्राइव में जो है वो इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसका जो मेन मकसद है वो ग्रीनरी की इम्पोर्टेंस ही है। तो अगर मैं खुद उस चीज़ में काम नहीं करूँगा तो मेरे हिसाब से फिर मेरा इस आर्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा जो है वो मैं दो चीज़ चाहूँगा कि लोग जो है वो इसको ज़रूर जहन में रखें कि एक तो जो हमारा लोकल टैलेंट है उसको ज़्यादा प्रमोट करें, ना कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें जिसकी कोई वर्थ नहीं है। अदरवाइज़ होगा यही कि हमारा यहाँ का टैलेंट बाहर चला जाएगा और फिर हम उसे कह रहे होंगे कि दिस इज़ द पाकिस्तानी बेस्ड आर्टिस्ट या पाकिस्तानी बेस्ड म्यूज़िशियन या एक्सेट्रा। तो फिर वही वाली बात है कि फिर हम पाकिस्तान का नाम ज़रूर लगाते हैं बट उसको शोहरत बाहर से मिली, तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात होगी। और इसके अलावा जो है वो मैं चाहूँगा कि जो PSL अनसंग हीरोज़ हैं उसमें जो है वो ये अवार्ड अगर मुझे मिले तो ये मेरे लिए एक ड्रीम होगा।